दिया। वो जरूर कुछ कर रही थी, कुछ बहुत ही भयानक। हाँ, मैंने भी आज कुछ अजीब सा देखा। वो खिड़की पर खड़े होकर किसी से बात कर रही थी, लेकिन वहां उसके सिवा कोई और नहीं था। अगले दिन रेखा एक पंडित से मिलती है और सारी चीजों के बारे में पंडित को बताती है। पंडित जी, 15 लाख कैश दूंगी, लेकिन कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे विद्युत का प्रमोशन हो जाए। ये 5 लाख अभी पकड़िए, बाकी काम होने के बाद। 5 लाख टेबल पर रखे देखकर पंडित जी के मन में लालच आ जाता है और वो रेखा को बताते हैं कि तुम यक्षिणी का आह्वान करो, मैं तुम्हें उसकी सब विधि बता दूंगा। 21 दिन रोजाना रात के समय 12 से 2 तुमने रोज उसका आह्वान करना है। फिर जो भी काम तुम उसे बोलोगी वो तुम्हारा काम कर देगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। घर आकर रेखा विद्युत को बोलती है कि उसे एक पूजा करनी है और वो उसकी प्रमोशन के लिए है, इसलिए वो 21 दिन तक उसे बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करे। और उसी दिन रात को रेखा एक कमरे में खुद को बंद कर लेती है। वहां पर हवन कुंड तैयार करती है और कुछ नींबू, एक कागज पर लिखा हुआ समीरा का नाम, कुछ लाल और काले रंग के कपड़े, सिंदूर, मुर्गे के नाखून और बहुत सारी चीजें रखी होती है। समीरा काले रंग की साड़ी पहनती है और एक बड़ा सा टीका अपने माथे पर लगाकर वो यक्षिणी का आह्वान करती है। लगातार 21 दिन वो यही काम रोजाना रात को करती है और 21वें दिन हवन कुंड में से एक बहुत ही सुंदर स्त्री बाहर आती है। तुमने मेरा आह्वान किया है, मैं तुम्हारे कार्य को करने के लिए तुम्हारे पास आई हूँ। 1 महीना तुम मुझसे कुछ भी करवा सकती हो। मुझे उसकी मौत चाहिए और अपने पति का प्रमोशन। साम दाम दंड भेद कुछ भी करो, लेकिन इस हफ्ते के आखिरी तक ये सब हो ही जाना चाहिए। ठीक है, हो जाएगा। फिर वो एक गुलाबी धुएं में बदल जाती है और वहां से गायब हो जाती है। अगले दिन सुबह सुबह विद्युत ऑफिस जाने के लिए तैयार होता है। लीजिए जनाब, अब आप जरा अपनी ड्रेस अच्छे से पहनो, क्योंकि कुछ ही दिनों में आपको प्रमोशन मिलने वाला है। सच में? क्या वो आई? रेखा हाँ में गर्दन हिलाती है। किसी को कुछ पता तो नहीं चलेगा ना? यक्षिणी किसी को दिखाई नहीं देती, वो अपना काम बहुत सफाई के साथ करती है। अब तुम निश्चिंत होकर ऑफिस जाओ, इस हफ्ते के आखिर तक तुम्हें प्रमोशन मिल जाएगा। उसी दिन ऑफिस खत्म होने के बाद समीरा अपना बैग उठाकर गाड़ी की तरफ जाती है। तभी एक भयानक काली बिल्ली उसका रास्ता काटती है। वो इग्नोर करते हुए अपनी गाड़ी का दरवाजा खोलती है और गाड़ी स्टार्ट कर देती है। रात काफी हो चुकी थी। वो अचानक से अपने आप को बहुत ही घुटा घुटा महसूस करती है। अपने माथे पर आए हुए पसीने को पोंछती है। गाड़ी के एसी को फुल कर देती है, मगर वो अभी भी घबराहट महसूस कर रही थी। और तभी वो अपनी गाड़ी का एफएम चालू करती है और उसमें से एक बहुत ही डरावनी आवाज आती है। दूसरी दुनिया में आपका स्वागत है। रामपुर गांव भी कोरोना की चपेट में आ गया था, लेकिन इतना कम नहीं था कि वहां आए दिन ऑक्सीजन सिलेंडर की चोरियां भी होने लगी। एक रात 2 दोस्त रात के समय पेड़ के नीचे बैठे बातें कर रहे होते हैं। अरे यार, इस कोरोना ने तो हाहाकार मचा दिया है। अभी कुछ दिनों पहले ही पास के गांव में लोग ऑक्सीजन की कमी के कारण मारे गए यार। राम राम, क्या होगा हम सबका? कौन ध्यान देगा हमारे छोटे से गांव पर? लेकिन भाई चिंता मत करो, अब तो गांव में ऑक्सीजन आ गई है। कहाँ? कल देखा नहीं, कालू की मौत भी हो गई क्योंकि ऑक्सीजन नहीं था अस्पताल में। अरे तो लाला से ले आते, वो तो ब्लैक में दे रहा है। कम से कम कालू की जान तो बच जाती। अरे काहे का लाला, गए थे लेने, उसने तो 30,000 मांग लिए। इतने पैसे होते तो कालू को शहर ही ना ले जाते उसके घर वाले। अरे यार, ये तो गलत बात है। एक तो जमाखोरी, ऊपर से इतना नाजायज दाम। ऐसे लोगों को यार सजा मिलनी चाहिए यार। हम जैसे लोगों की सुनेगा कौन? इनको सजा सिर्फ ऊपर वाला दे सकता है, और वो देगा भी। चलो
घर चलते हैं, काफी रात हो चुकी है। दोनों अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। पंकज चलते चलते लाला मदन के गोदाम के आगे से जा रहा होता है कि उसे महसूस होता है जैसे कोई उसके पीछे पीछे आ रहा हो। पंकज तुरंत पीछे मुड़कर देखता है, वहां कोई नहीं होता। पंकज राहत की सांस लेकर आगे बढ़ने लगता है। तभी सामने से एक ट्रक आता है। ट्रक देख के पंकज के होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि ट्रक चलकर उसकी तरफ ही आ रहा होता है। लेकिन उस ट्रक में कोई ड्राइवर नहीं होता। ये देख पंकज काफी डर जाता है और वहां से भाग निकलता है और दूसरे रास्ते से घूमते हुए अपने घर जाता है। अगले दिन पंकज से मिलने रजत उसके घर आता है। अरे कहाँ हो भाई? हैं? अरे देखो तो सही, आज क्या हुआ है गांव में? अरे छोड़ो गांव को, जो कल रात मेरे साथ हुआ ना, उसको सोच सोच कर मेरी जान सूखी जा रही है यार। अच्छा, ऐसा क्या हुआ कल रात को? है? पंकज रजत को उसके साथ हुए हादसे के बारे में सब कुछ बता देता है। ये सुन, अरे ये सब तेरा वहम भी तो हो सकता है यार, है? अरे मैंने अपनी आंखों से देखा था, कुछ अजीब हुआ था मदन लाला के गोदाम के पास। क्या अजीब? और तुझे पता है, कल मदन लाला के गोदाम से 30 ऑक्सीजन के सिलेंडर चोरी हो गए। ऐसा तो नहीं कि जिसने तुम्हें डराया वो चोर हो और तुम्हारे जाने के बाद ही उसने चोरी की? हाँ, ये हो सकता है। हमें ये सब मुखिया को बताना होगा। चलो चलें। दोनों मिलकर मुखिया के घर के लिए निकल जाते हैं। दोनों मुखिया के घर पहुंच जाते हैं। वहां पहले से ही पास के गांव का लाला रघु खड़ा था। वो भी अपने यहाँ हुई चोरी के बारे में बताता है। मुखिया जी, कल मेरे गोदाम में चोरी हुई है और सारे ऑक्सीजन सिलेंडर चोरी हो गए। आप चोर को पकड़ने में मेरी मदद करिए मुखिया जी। आपको पुलिस के पास जाना चाहिए था, वही आपकी मदद कर सकते हैं। नहीं, इसमें पुलिस कुछ नहीं कर सकती। वो कोई मामूली चोर नहीं है। क्या कहना चाहते हो? उस चोर ने मेरे गोदाम के ऊपर की छत तोड़कर सभी सिलेंडर वहां से ले लिए। Hey guys,